हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम एंगुलर के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड अभी तक हमने जो भी एंगुलर के फॉर्म स्टेट डिस्कस किए थे उन सब का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हमने इंडिविजुअली एक एक करके या इन अ कंपैरिजन वे हमने ये सारे टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए। जैसे प्रेस्टाइन डर्टी हमने साथ में देखा था, है ना। उसी तरह से टच्ड, अनटच्ड, वैलिड, इनवैलिड, पेंडिंग, डिसेबल, इनेबल, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। अब इस सेशन में हम क्या करेंगे, इस सेशन में हम उसको कंक्लूड करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल हमने देख लिया, स्टेट कैसे वर्क करता है। बट अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे कभी इंटरव्यू में कंपैरिजन पूछा जाए तो उस टाइम पे आप लोग क्या आंसर करोगे, वो चीज़ हम आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे इनका कंपैरिजन समझा जाए। बट उससे पहले इंडिविजुअल जो हमने एग्जाम्पल कवर किए हैं वो आपको पता होना चाहिए कि प्रेस्टाइन कब स्टेट ट्रिगर करता है और डर्टी कब करता है। फिर अगर उसके बाद में आप इसको इस सेशन को देखोगे तो वो एक पूरा प्रॉपर कंक्लूजन आपको मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है सिक्वेंशियल कंटेंट की। तो उसके लिए आप टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेज मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर। तो जैसी भी आपकी कन्वीनियंस हो उस अकॉर्डिंग आप उस कंटेंट को गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक टेबल बनाया हुआ है। इस टेबल को हम देखेंगे। तो पहले हेडिंग देखते हैं। अभी मैं app.component.html फाइल के अंदर हूँ। तो वहाँ पे मैंने एक मेन हेडिंग डाल रखी है, एंगुलर कोर्स बाय टेक्सचर मैथ। उसके बाद में हमने सेकेंडरी हेडिंग डाली है जहाँ लिखा है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जाम्पल इन एंगुलर फॉर्म स्टेट कंपैरिजन चार्ट। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। इसके बाद में हमारे पास एक टेबल है। उस टेबल में क्या क्या कॉलम रखा है हमने, स्टेट रखा है, अपोजिट स्टेट रखा है, व्हेन इट इज़ ट्रू, व्हेन इट इज़ फॉल्स और ट्रिगर्ड बाय। अब ये पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यूज में इस तरह से ही आपसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास टच स्टेट है तो वो कौन से कंडीशन में ट्रू होगा, कौन से में फॉल्स होगा और क्या करने से वो ट्रिगर होगा। ठीक है, तो उस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। अभी यहाँ पे जैसे आपको ये डबल स्ट्रिक दिख रहे हैं वो एक्चुअल में बोल्ड की वजह से हैं, तो आप इसको हटा भी सकते हो। ओके, रहने देते हैं अभी के लिए इसको सिंपली, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देते हैं ब्लैंक से, तो शायद ये हट जाएगा। हाँ, अभी ठीक है। थोड़ा सा टेबल मिसमैच हो गया बट आई थिंक अब आपको रीडेबल लग रहा होगा प्रॉपर वे में। उस एस्ट्रिक हटाया इस वजह से थोड़ा सा मिसमैच लग रहा है। ठीक है, तो टेबल के कॉलम्स हमने देखे। कौन कौन से कॉलम है हमारे पास, स्टेट कॉलम है, अपोजिट स्टेट है, व्हेन इट इज ट्रू है, व्हेन इट बिकम्स फॉल्स है, और साथ में हमारे पास है कि ये सारा थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। इसको ऐसे करते हैं, यहाँ से इसको इसके साथ अलाइन करते हैं। बट आई थिंक अब इससे कुछ आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, टेबल आपको दिख रहा है कि कैसे एक्चुअल में है हमारा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं फर्स्ट वाला। फर्स्ट हमारे पास क्या है, प्रेस्टाइन। प्रेस्टाइन में क्या होगा, देखो प्रेस्टाइन लिखा, प्रेस्टाइन का अपोजिट स्टेट रहता है डर्टी। अब ये ट्रू कब होता है, कौन सी कंडीशन में ट्रू होता है, द कंट्रोल वैल्यू हैज नेवर चेंज। जब भी कंट्रोल वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा तो उस केस में ये क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। व्हेन इट बिकम फॉल्स, यूजर चेंज द वैल्यू। तो अगर आपने कोई भी वैल्यू चेंज नहीं करी है तो उस केस में प्रेस्टाइन जो रहेगा वो हमेशा ट्रू रहेगा। बट जैसे यूजर ने कोई वैल्यू चेंज करी तो उस केस में ये वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वो हमने देखा था ट्रू और फॉल्स वैल्यू प्रिंट करवा के। ट्रिगर कब होता है, ट्रिगर होता है टाइपिंग से। अगर किसी ने टाइपिंग करना स्टार्ट किया तो उससे ट्रिगर होगा, या अगर आप एक्चुअल में कहो तो वैल्यू चेंज के कारण ये ट्रिगर होता है। सेकंड हमारे पास आता है डर्टी, जिसका अपोजिट स्टेट है प्रेस्टाइन। यूजर मॉडिफाइड द वैल्यू। इस केस में ये टर्न ऑन कब होता है, जब यूजर मॉडिफाई करता है वैल्यू को। जैसे आपका यूजर, आपने कोई इनपुट फील्ड बनाया और उस इनपुट फील्ड को यूजर ने मॉडिफाई किया तो उस केस में ये इसको ट्रू कर देगा। ठीक है, और फॉल्स कब बनेगा, इनिशियल लोड पे। तो जैसे आप इनिशियल फर्स्ट टाइम अपनी एप्लीकेशन को लोड करते हो तो उस टाइम पे ये फॉल्स रहता है। ठीक है, ये भी ट्रिगर होगा टाइपिंग से। वहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू चेंज से होता है, यहाँ पे टाइपिंग से। फिर हमारे पास आता है अनटच्ड। इसका अपोजिट स्टेट है टच्ड।
इसको कब ट्रू होता है ये, द कंट्रोल नेवर रिसीव फोकस, जब भी कंट्रोल पे फोकस नहीं रहेगा तो ये ट्रू रहेगा। फोकस प्लस ब्लर हैपन, अब ब्लर हैपन कब होता है, देखो आपके पास एक इनपुट फील्ड है, ठीक है, आपने उस के अंदर कर्सर को प्लेस किया, बाहर निकल के वापस कहीं और प्लेस किया, कुछ भी टाइप नहीं किया, कुछ भी, बस उसको टच किया, तो उस केस में ये क्या होगा, फोकस किया, ब्लर हैपन हुआ, तो फोकस इवेंट, तो उस केस में ये फॉल्स रहता है, ठीक है, फॉल्स रहेगा उस केस में। और ट्रिगर कब होगा, ट्रिगर होगा फोकस इवेंट पे, ठीक है। अब नेक्स्ट है जो इसका अपोजिट है, अगर हम पहले टच पढ़ते तो शायद थोड़ा और इजी लगता है, तो टच देख लेते हैं पहले। टच का अपोजिट होता है अनटच्ड, जहाँ पे कंट्रोल रिसीव फोकस एंड देन लॉस्ट इट। तो ये बिल्कुल प्रॉपर एग्जांपल है कि जब भी आपने किसी भी फील्ड पे फोकस कराया और उसको फिर लॉस किया तो ये परफॉर्म होगा। और बिफोर ब्लर क्या रहता है, फॉल्स। ब्लर की कंडीशन आप ऐसे समझो कि आपने टच किया उस फील्ड को, वो एक बार फोकस में आया, फिर आपने बाहर कहीं और टाइप कर दिया या बाहर मूव कर दिया, तो वो स्टेट ब्लर स्टेट रहेगी। और ट्रिगर कब होगा, फोकस प्लस ब्लर, तो जैसे आपने फोकस किया तो ये टच ऑन हो जाएगा, और बाहर अगर आपने प्लेस किया कहीं पे तो वो ब्लर की कंडीशन में ट्रिगर होता है, फोकस प्लस ब्लर की कंडीशन। सिमिलरली हमारे पास है वैलिड। अब वैलिड का तो आपको नेम से ही पता चल रहा होगा, इनवैलिड जो रहता है वो रहेगा अपोजिट स्टेट, ठीक है। ऑल वैलिडेटर पास, तो ये ट्रू कब रहेगा, जब सारे वैलिडेटर्स, अगर आपने कोई भी वैलिडेशन लगाया हुआ है अपने इनपुट फील्ड पे, जैसे नेम रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है, ये सब चीज़ें अगर आपने लगाई है और अगर वो सब वैलिडेटर पास हो चुके हैं, तो उस केस में हमारा जो है वो टच्ड वाला ट्रू होगा। अगर वो सब लगाया हुआ नहीं है तो उस केस में वो फॉल्स होगा। तो यहाँ पे देखो एनी वैलिडेटर फेल्स, मतलब लगाया हुआ है बट फेल हो गया, ये जब सारे वैलिडेशन पास हैं तो ट्रू होगा, सब वैलिडेशन फेल हैं तो उस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदरवाइज ट्रू रिटर्न करेगा। तो ट्रिगर किससे हुआ, वैलिडेशन से हुआ, क्योंकि वैलिडेशन किया तभी आपको डिसाइड होगा कि आपका वैलिडेशन पास हुआ या नहीं हुआ। जिससे सिंपल एग्जांपल वही है कि एक इनपुट फील्ड है, उस इनपुट फील्ड पे हमने मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, ये सब अप्लाई किया हुआ है। तो अगर ये अप्लाई किया है और अगर आपने इसको करने के बाद में इसने सारे जो भी वैलिडेशन आपने अप्लाई किए थे वो पास होते हैं, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, ट्रू रिटर्न करेंगे वैलिड के केस में, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। और ट्रिगर किससे हुआ, वैलिडेशन से। इसका अपोजिट रहता है इनवैलिड, जो वैलिड का अपोजिट है ना। तो इसमें क्या होगा, एटलीस्ट वन वैलिडेटर फेल, आपने जितने भी वैलिडेशन लगा रखे हैं उसमें से अगर एक भी फेल होता है तो ये ट्रू हो जाएगा। जैसे मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, रिक्वायर्ड, ये 3 लगाया हुआ है, अगर आपका मिन लेंथ सेटिस्फाइड है, रिक्वायर्ड सेटिस्फाइड है और मैक्स लेंथ सेटिस्फाइड नहीं है, तो उस केस में ये ट्रू होगा, ठीक है। अदरवाइज ऑल वैलिडेटर, अगर आपके सारे वैलिडेटर पास हो चुके हैं तो उस केस में ये फॉल्स बन जाएगा, इनवैलिड नहीं होगा। वो नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि कौन से सिचुएशन में वो वैलिड रहेगा, कौन से में इनवैलिड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट है कि वैलिडेशन। ये भी वही, ट्रिगर कब होगा, वैलिडेशन की वजह से ट्रिगर होगा, जो भी वैलिडेशन का कंडीशन रहेगा उस अकॉर्डिंग ट्रू या फॉल्स, ये ट्रू या फॉल्स डिसाइड करेगा, ठीक है। फिर हमारे पास है पेंडिंग स्टेट। पेंडिंग स्टेट का कोई अपोजिट नहीं रहता, ये सिंगल स्टेट है। और इसमें क्या होता है, असिंक वैलिडेटर इज रनिंग, जब भी असिंक वैलिडेटर रन होगा तो उस केस पे वो पेंडिंग दिखाएगा। जो लास्ट अपन ने एग्जांपल लिखा था वो यही है कि उसमें वो चेक करता रहेगा कि असिंक वैलिडेटर अगर वर्क कर रहा है तो उस केस में वो पेंडिंग स्टेट दिखाएगा। असिंक वैलिडेटर जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, अदरवाइज ट्रू रहेगा। जब तक असिंक वैलिडेटर रन कर रहा है वो ट्रू रहेगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो किससे हुआ ये, असिंक वैलिडेशन से। अगर आपने असिंक वैलिडेटर के अंदर आपने कोई वैलिडेशन लगाया हुआ तो उसके बेसिस पे ट्रिगर होगा। लास्ट है हमारे पास डिसेबल और इनेबल। डिसेबल जो इनेबल के अपोजिट रहता है, कंट्रोल इज डिसेबल्ड, कंट्रोल इज इनेबल्ड। अगर डिसेबल्ड है तो ट्रू, इनेबल्ड है तो फॉल्स। और यही आप इसका अपोजिट मान सकते हो, इनेबल डिसेबल दोनों, ठीक है। और ये प्रोग्रामेटिकली ही डिसाइड करता है कि कौन सी वैल्यू कब टर्न ऑन होगी, ठीक है। तो ये सारे हमने स्टेट देखे। इसमें कुछ और चीज़ें भी होती है जिसको यूज़र नॉर्मली स्टेट कंसिडर करता है बट एक्चुअल में वो स्टेट नहीं होता, तो वो भी मे बी हम डिस्कस करेंगे अपकमिंग सेशन में। बट अभी इस सेशन के स्टेट्स जो डिस्कस करने थे वो हमने सारे यहाँ पे कर लिए, और आई थिंक उससे आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि स्टेट क्या रहते हैं और कैसे कब कौन से सिचुएशन में वो टर्न ऑन होते हैं। इनके एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। इंडिविजुअली एग्जाम्पल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो या एग्जाम की कर रहे हो तो पहले आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, फिर आप ये चार्ट पढ़ना और बाद में आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे कर पाओगे, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।